की बार जीके जीएस का टॉपिक हटा दिया है तो 10 मार्क्स किस तरफ शिफ्ट किए जाएंगे। अगर मैथ की तरफ शिफ्ट कर दिए दोस्तों तो 25 मार्क्स का मैथ फिर हो जाएगा 35 मार्क्स का। तो उसका जो है आपको नंबर सिस्टम और सिंप्लीफिकेशन के ऊपर पूरा पूरा जोर देना है दोस्तों। एएलपी का एग्जाम है, मेरे आरपीएफ से इसका कोई लेना देना नहीं है। आप एएलपी के एग्जाम के जितने भी एग्जाम आएंगे, क्वेश्चन आएंगे, उनको आप सोल्व करके देखें, क्योंकि सामान्य ज्ञान जो कि आपका आरपीएफ के अंदर 50 से 55 मार्क्स का रहेगा, तो आपको टॉपिक मिलेंगे एएलपी के अंदर जो कि एग्जाम डेट की हम बात कर रहे हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल एएलपी रवि चौहान में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, एएलपी टेक्नीशियन या आरपीएफ कहीं पे भी आप देखेंगे या फिर आप एनटीपीसी में भी देखेंगे तो मैथ एक बहुत ही अच्छा रोल अदा करता है। पर बच्चों का यही जो टॉपिक है, यही जो सब्जेक्ट है, ये वीक रहता है, या फिर बच्चों को आते आते मैथ में कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, पर बच्चे उनको छोड़ जाते हैं या थोड़ा सा हार्ड होने की वजह से उनको ज्यादा प्रैक्टिस नहीं कर पाते और ऐसे सेक्शंस में ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं जिनके क्वेश्चंस एग्जाम में आने के चांसेस कम रहते हैं। तो वही आज कुछ चुनिंदा टॉपिक्स मैं लेके आया हूं कि आप अगर कुछ करें ना करें मैथ के अंदर, वैसे तो आपको पूरा सिलेबस एक बार जरूर करना चाहिए मेरे हिसाब से, तो क्योंकि अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो आपको एक बार सिलेबस शुरू करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की तरफ जरूर जाना चाहिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही बताएंगे कि कहां से अच्छे अच्छे क्वेश्चन किस किस टॉपिक से आपको मिलेंगे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए आपको मैंने बहुत बार बताया हुआ है कि आपको ऑनलाइन नहीं करना है, आपके पास में वो हार्ड कॉपी होनी चाहिए। तो आप ये जो किताब है ले सकते हो, जिसके अंदर टीसीएस के द्वारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी कंडक्ट कराए गए थे डेट वाइज मेंशन किए गए हैं और वो भी सॉल्व्ड पेपर्स हैं, और साथ ही साथ सीबीटी 2 के भी सेकंड स्टेज के प्रीवियस ईयर पेपर, साथ ही साथ जिसमें टेक्नीशियन जो टेक्निकल पेपर आया था वो भी बहुत सारे पेपर दिए हुए हैं, तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब दोस्तों, अगर बात करें एएलपी टेक्नीशियन और आरपीएफ के अंदर, तो आपने देखा है सीबीटी 1 में लगभग सभी में सेम 20 से 25 मार्क्स का मैथ रहता है, और इसी तरह सीबीटी 2 है जो एएलपी में, उसमें भी आपका 25 मार्क्स का मैथ रहेगा। सबसे पहले मैं उन बच्चों को बता दूं कि जिनको ज्यादा एएलपी के बारे में पता नहीं और पहली बार फॉर्म भर रहे हैं, तो जो सीबीटी 1 होने वाला है दोस्तों आपका, वो आपका केवल एक सिलेक्शन के लिए होगा, उसके आपके मेरिट में मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। दूसरा जो सीबीटी 2 होने वाला है उसके मार्क्स मेरिट में जुड़ेंगे पार्ट ए के। पार्ट ए में आपका रहने वाला है मैथ, रीजनिंग, बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग, जहां पे पार्ट ए में मैथ के साथ साथ बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग भी बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि अब की बार जीके जीएस का टॉपिक हटा दिया है तो 10 मार्क्स किस तरफ शिफ्ट किए जाएंगे। अगर मैथ की तरफ शिफ्ट कर दिए दोस्तों तो 25 मार्क्स का मैथ फिर हो जाएगा 35 मार्क्स का, तो वो बहुत ही अच्छी रोल अदा करेगा। तो मुझे लगा कि ये एक इंपॉर्टेंट आपके लिए वीडियो है, तो इसको स्टार्टिंग से अंत तक जरूर देखिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो अब अगर बात करें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की जिसके लिए ये वीडियो बनाया है, तो वो सबसे पहले आपका जो है आपको नंबर सिस्टम और सिंप्लीफिकेशन के ऊपर पूरा पूरा जोर देना है दोस्तों। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करता रहता हूं बच्चों के साथ में, उसमें भी मैंने देखा, और आप जो जुड़े हुए हैं आप भी देख रहे होंगे कितने भरपूर क्वेश्चन आपके आते हैं उसके अंदर नंबर सिस्टम से, जो कि बिल्कुल आसान होते हैं, पर हम उनको आसान होने की वजह से ज्यादा उनके ऊपर प्रैक्टिस नहीं करते हैं गहराई से। तो उनके ऊपर आपने करना है। टॉपिक्स में बताता हूँ आपको कौन कौन से टॉपिक हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, तो वो मैंने एक नोटबुक में लिखा है, वो मैं आपके साथ में शेयर भी कर दूंगा स्क्रीन के ऊपर। तो सबसे पहले आप देखिए, जो आपका नंबर सिस्टम है उसमें 7 से 8 क्वेश्चन आपको मिलते हैं। वेरिएबल हैं, थोड़े थोड़े वेरी करते हैं हर शिफ्ट के अंदर, किसी में ज्यादा भी आ जाते हैं, किसी में थोड़े से कम भी रहते हैं, पर 7 से 8 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अब बोर्ड मास में आपको 2 से 3 क्वेश्चन दोस्तों आपको मिलेंगे। एलसीएम और एचसीएफ से भी एक क्वेश्चन तो जरूर मिलता है, और बहुत ही सरल है, ठीक है। आप आसानी से थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे और प्रीवियस ईयर पेपर से क्वेश्चन आप लगाओगे तो हो जाएगा। फ्रैक्शन से 2 क्वेश्चन आते हैं। स्क्वायर रूट्स आसान है, ट्रिक्स से हो जाते हैं, एक क्वेश्चन वहां से आपको देखने मिलेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एपी, जीपी, एचपी, इनसे आपको एक एक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फिर रैशनल और इररेशनल, परिमेय और अपरिमेय संख्या पूछ लेते हैं, बिल्कुल साधारण सी भाषा में बताइए √3 एक अपरिमेय संख्या है कि नहीं है, √9 एक अपरिमेय संख्या है कि नहीं है। तो उससे आपको 2 से 3 क्वेश्चन हमने देखा, पुराने प्रीवियस जो पेपर आए थे उसमें था। एक फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू पे भी क्वेश्चन आ सकता है, तो बिल्कुल आसान सी बात होती है। ये तो आपका बेसिक जो नंबर सिस्टम से आता है, ठीक है। अब बात करते हैं अर्थमेटिक मैथ के ऊपर। तो अर्थमेटिक मैथ में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है टाइम एंड वर्क। मैंने पहले भी वीडियो बनाई है, तो उसमें मैंने यही बताया कि टाइम एंड वर्क बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। आपको इसमें 2 से 3 क्वेश्चन
जरूर देखने को मिलेंगे। फिर आता है रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस, जिसके रेशियो में 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन और प्रॉफिट और लॉस के आपके 2-3 क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, टाइम एंड वर्क, या तो टाइम एंड वर्क में से क्वेश्चन आएगा या फिर आपका पाइप और क्रिस्टल से क्वेश्चन आता है। 2 से 3 क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन आ जाएंगे। सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट, मेनली आपका जो क्वेश्चन रहेगा वो सिंपल इंटरेस्ट से ना होकर कंपाउंड इंटरेस्ट की तरफ ज्यादा, अगर थोड़ा सा पेपर को हार्ड बनाने की कोशिश किया जाएगा तो 2 से 3 क्वेश्चन आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे। फिर आपका परसेंटेज, मतलब 2 क्वेश्चन आपके इसके अंदर हैं। परसेंटेज का मैंने पहले ही बताया कि रेशियो, परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस ऐसे टॉपिक हैं जो आपने एक बार तैयार कर लिए ना दोस्तों, तो फिर आपको लगभग सभी चैप्टर उनकी वजह से तैयार हो जाते हैं। फिर एक एज, मिक्सचर एंड पार्टनरशिप और एवरेज, इसमें से आपको 2-2 एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। मतलब आपको ओवरऑल देखा जाए तो अर्थमेटिक मैथ के अंदर 13 से 15 क्वेश्चन लगभग मिल जाते हैं दोस्तों इसके अंदर। फिर बात करते हैं, यदि ये मैं बात कर रहा हूँ CBT 2 के हिसाब से भी और CBT 1 के हिसाब से, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर आपको कंसंट्रेट करना ही करना है दोस्तों। अब बात करते हैं एडवांस मैथ की। तो एडवांस मैथ में देखिए, आपकी कंसेप्ट अगर क्लियर है तो मेंसुरेशन के क्वेश्चंस को आप देखते ही एक चुटकी के अंदर क्लिक कर दोगे और 2 क्वेश्चन आपको उसके अंदर आपको देखने को जरूर मिल जाएंगे दोस्तों। ज्योमेट्री का लगभग आपको 1 क्वेश्चन मिल जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री के आपको 1 से 2 क्वेश्चन, किसी में 2 से 3 क्वेश्चन भी हैं दोस्तों। मैंने यहाँ पे 1 ही क्वेश्चन लिखा है पर आपको 2 से 3 क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। अलजेब्रा भी 1 से 2 क्वेश्चन आपके उसके अंदर मिलते हैं। तो लमसम सलमसम ऐसे आपके 20 से 25 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। अगर आपने इन क्वेश्चन, इन टॉपिक्स के ऊपर ध्यान दिया, फोकस किया और अच्छे से तैयारी की, तो दोस्तों मेरा अनुमान है कि आप मैथ के अंदर आउट ऑफ 25 में से 21-22 मार्क्स आसानी से निकाल लेंगे। और जिनकी अच्छी मैथ है वो बच्चे 25 तो स्कोर कर ही लेंगे। ठीक है, बात आती है रीजनिंग की, बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग की, तो उन पे आपको फोकस भी करना है। आप अपना एक टाइम टेबल अभी सेट करके रखिए, क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं कि एग्जाम कब होने वाला है, या आरपीएफ और टेक्नीशियन का एग्जाम कब होगा। तो उसके लिए देखिए, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एएलपी का एग्जाम कब होगा और कब रियलिटी में उसकी जब डेट आने वाली है, उसके हिसाब से आप अनुमान लगा लीजिएगा कि टेक्नीशियन और आरपीएफ का एग्जाम कब होगा। दूसरी चीज क्या है दोस्तों, ये 2024 आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब एएलपी का एग्जाम होगा तो वो एलपी के एग्जाम आप ये मत देखिएगा कि ये एएलपी का एग्जाम है, मेरे आरपीएफ से इसका कोई लेना देना नहीं है। आप एएलपी के एग्जाम के जितने भी एग्जाम आएंगे, क्वेश्चन आएंगे, उनको आप सॉल्व करके देखिए, क्योंकि वही कंपनी कंडक्ट कराएगी आपके भी एग्जाम। ठीक है, पिछली बार टीसीएस ने एग्जाम कंडक्ट किए थे, तो शायद अब की बार भी हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट उनको ही जाए, अच्छी तरह से कंडक्ट करा दिया गया था। तो वही एग्जाम पैटर्न रहता है, वही एग्जाम क्वेश्चन, थोड़ी वैल्यू बदल के दी जा सकती है। तो इसी तरह एनटीपीसी, आरपीएफ, टेक्नीशियन का पेपर आएगा तो एएलपी के जो क्वेश्चन आएंगे उनको आप जरूर करके देखिएगा अपने। और बहुत ही अच्छी चीज ये रहेगी कि सामान्य ज्ञान जो कि आपका आरपीएफ के अंदर 55 मार्क्स का रहेगा, तो आपको टॉपिक मिलेंगे एएलपी के अंदर जो कि CBT 1 में मिलेंगे मात्र, है ना आपको। तो वहां से उन टॉपिक्स का पूरा ब्रीफ चिट्ठा खोल के अपनी एक नोट्स बनाइएगा। तो ये था आपका मैथ का तैयार करने का। अब एग्जाम डेट की हम बात कर रहे हैं, तो दोस्तों जुलाई से अगस्त के अंदर आपको एग्जाम की डेट शीट मिल जाएगी, आपके एग्जाम कंडक्ट हो जाएंगे। क्योंकि 1 से 2 महीना टेंटेटिवली जो कैलेंडर आया था उसके अंदर भी बताया था कि जुलाई से अगस्त के बीच में एएलपी का एग्जाम हो जाएगा। तो दोस्तों आपके पास में ज्यादा समय रहा नहीं है, अब आपको स्मार्ट स्टडी करनी है। अब आपने लगभग मेरे को मानना है कि 80 से 90% सिलेबस को कवर कर लिया होगा या कर रहे होंगे। तो आप दोस्तों प्रीवियस पेपर पे जरूर ध्यान लगाएं और उनको सॉल्व करें। वहां से आप अपने आप को एनालाइज कर पाएंगे कि कितने मार्क्स आपके बन रहे हैं। तो आप कमेंट में जरूर शेयर कीजिए कि आपने एएलपी और टेक्नीशियन में कितना सिलेबस मैथ का कवर कर लिया है और आपको कौन कौन से टॉपिक हार्ड लगते हैं। क्योंकि आने वाले समय में हम, अगर अच्छा टाइम मिला हमारे पास में, तो हम उन टॉपिक्स के ऊपर आपको अच्छे क्वेश्चन ला के देंगे, वीडियो बनाएंगे, आप उन क्वेश्चन को कीजिएगा, प्रैक्टिस और ज्यादा अच्छी हो जाएगी। तो अगर आप पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और आपकी कोई भी डाउट है, किसी टॉपिक के आप वीडियो चाहते हैं, कोई किसी प्रकार की भी डाउट है, तो आप हमारे साथ में शेयर कीजिए, कमेंट कीजिएगा। ठीक है, मिलेंगे इसी तरह आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।